शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा चैतन्य है, अर्थात ही सदा ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, और हम बच्चे उसके संतान हैं तो हम भी सदा ही शांत, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, निश्चिंत, निर्भय, संतुष्ट, प्रसन्न। तो बाबा कहता है ये चैतन्य अवस्था जब आप प्रैक्टिकली अनुभव करते हो तो यही सच्चा योग है, कहता बाबा। और योग में कहाँ आप नींद में जाते हो या सुन्न अवस्था है, वहाँ जागृत नहीं है, तो उसका रिजल्ट आप चुस्त नहीं सुस्त होंगे, कहता बाबा। जहाँ सुस्ती है वह योग नहीं, और जहाँ चुस्त है, एक्टिव है, अलर्ट है, एक्यूरेट है, तो यह यथार्थ योग है। तो बच्चे आप यथार्थ योग अनुभव करो, चैतन्य अवस्था में मुझे याद करो, कहता बाबा। प्रश्न है, आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, बाबा कहता अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएगा। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि में बाप को याद करना है। इसमें कोई हठ योग की बात नहीं है। परमात्मा पिता हम बच्चों को यथार्थ योगी बनाना चाहते हैं, जिसमें आंखें बंद भी नहीं करना है, आंखें खोल करके भी नहीं बैठना है। जहाँ हम सदा स्मृति स्वरूप है तो वहाँ मैं हूँ ही आत्मा, और वहाँ मेरे पिता परमात्मा की याद भी है, परम धाम निवासी भी हूँ, और सारे जैसे सृष्टि चक्र का ज्ञान एक सेकंड में हमको स्मृति में आता है। तो यही है जागृत अवस्था, चैतन्य अवस्था। तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में जैसे आंखें बंद करके बैठते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए, तो वहाँ आंखें बंद करना अर्थात नींद और योग में बाबा कहता बस एक सेकंड की दूरी है, कहता बाबा। वहाँ योग न होकर नींद हो जाती है, कहता बाबा। इसीलिए बच्चे यह जागृत योग है, स्फूर्ति देता है, यथार्थ योग है। इस यथार्थ स्थिति में आओ और यथार्थ स्थिति का अनुभव करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो यह देह का संबंध लेकर जब पार्ट बजाती है तो यह देह सबसे बड़ा गृहस्थ है, अर्थात इसके कर्मेंद्रियां, इसके सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा जो आत्मा कर्म करती है तो सबसे बड़ी गृहस्थी बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी सदा अपने आप को मैं पवित्र, शुद्ध, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहना है और इसी स्मृति की धारणा कर सर्व को भी यह धारणा कराना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा और पढ़ाई में कमाई है, ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करना है। यथार्थ स्मृति में रहना और यथार्थ स्मृति का अनुभव करना, यही है यात्रा और यही है पढ़ाई की कमाई, कहता बाबा। और इस इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारा संकल्प शक्तियाँ, समय वेस्ट होता है। भले देखना तो है ही है, लेकिन अंदर जो स्मृति स्वरूप होकर हम जो हर कर्म करते हैं वहाँ पे फायदा है, अर्थात वहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, सुजाग अवस्था है, विकर्म विनाश की अवस्था है, वहाँ कोई विकर्म होंगे नहीं, जागृत अवस्था है। वरदान है,
श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। बाबा कहता योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। बाबा कहता बच्चे स्मृति यही हो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा संतान हूँ, तो जिससे स्थिति श्रेष्ठ होती है और स्थिति से वायुमंडल बनता है और वायुमंडल बाबा हर आत्मा को सहयोग देता है। कहता बाबा जिससे विश्व की सेवा सहज हो जाती है और विश्व को आप प्रिय हो जाते हो। कहता बाबा स्लोगन है अचल स्थिति के आसन पर बैठने से राज्य का सिंहासन मिलेगा। मैं जो हूँ जैसी हूँ उसी स्मृति में यथार्थ रहना ही अचल स्थिति है और इस स्थिति पे ही बैठो। कहता बाबा तो यहाँ राज्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुला